सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे जनक छंद पर। जनक छंद जो है त्रिपदी के अंतर्गत आता है, यानी इसमें 3 पद होते हैं। इसमें जिन लोगों ने दोहा छंद को अच्छे से समझ लिया है उन्हें यह छंद समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पहले भी अपने वीडियोज में चर्चा की है। दोहा छंद को समझ लेंगे तो बहुत सारे छंदों को लिखना आसान हो जाएगा। यदि आपने दोहा छंद का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोहा छंद के वीडियो देख सकते हैं। पूरे डिटेल से मैंने उसमें आपको समझाया है। दोहा द्विपदी में आता है और जनक छंद त्रिपदी में आता है, यानी जनक छंद में 3 पद होते हैं। ये हो गया आपका पहला पद, मान लिया ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया आपका तीसरा पद। तो इन 3 पंक्तियों को मिलाकर बनता है जनक छंद। अब इन तीनों पंक्तियों का शिल्प आपको कैसा रखना है, मन में सवाल आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि दोहा छंद को यदि आप समझ लेंगे तो जनक छंद भी लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कि दोहा के जो विषम चरण होते हैं ना, अष्टकल 2 1 2 बराबर 13 मात्राएं, यही होता है आपको जनक छंद के तीनों पदों का शिल्प। यानी दोहा के जो विषम चरणों में जो मात्रा क्रम होता है, जिस तरह से मात्रा संयोजन होता है, ठीक वही क्रम आपको इसमें तीनों पंक्तियों में रखना है जनक छंद में। बस यही करना है आपको। तो इसमें यहां पर इस शिल्प के बारे में अलग से चर्चा करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग एक बार दोहे वाला वीडियो देख लें। उसमें इस शिल्प को कैसे साधा जाता है मैंने पूरे विस्तार से उसमें चर्चा की हुई है। तो यही काम आपको जनक छंद के तीनों पदों में करना है। तुक की अगर हम बात करें तो जनक छंद के 5 भेद माने गए हैं, लेकिन जो भेद सबसे ज्यादा प्रचलित होता है उसमें, वो 5 भेद मैं तुकांत के आधार पर ही बोल रहा हूं। तो तुकांत के आधार पर जो भेद सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, उसमें है कि ये जो पहला पद है इसका तुक इस तीसरे पद से मिल जाना चाहिए, और ये जो बीच का ये जो दूसरा पद है ये आपका हो जाएगा अतुकांत। ठीक है, ये और ये पद तुकांत हो गया और ये बीच का पद अतुकांत हो जाएगा। तो आइए बारी बारी से आपको 5 के बारे में जानकारी देते हैं और फिर इसका उदाहरण लिखकर बताएंगे। ये देखिए, आप शुद्ध जनक छंद अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धुंध भरी है राह में, रिश्ते हुए अलाव हैं, गर्माहट की चाह में। यहाँ पहला और तीसरा जो पद है वो तुकांत हो गया। राह में चाह में से तुकांत के नियमों के पर भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में है। तो और ये बीच का ये जो दूसरा पद है अतुकांत हो गया। तो ये हो गया आपका शुद्ध जनक छंद। ये मैंने उदाहरण समझाने के लिए जल्दी में एक लिख दिया। आप जब इस पर प्रयास करेंगे तो आप और भी बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो अगला इसका जो प्रकार है वो देखते हैं। ये देखिए दूसरा प्रकार, पूर्व जनक छंद। इसमें पहला और दूसरा चरण जो है वो तुकांत होता है, ये और ये जो तीसरा चरण है ये तुकांत हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रकार का जनक छंद। राजनीति को दोष क्यों, झूठा मन संतोष क्यों, जनता क्यों जागी नहीं। तो इस तरह से आप पूर्व जनक छंद लिख सकते हैं। हाँ, तीसरा प्रकार देखिए उत्तर जनक छंद। जो पूर्व जनक छंद जो है मैंने आपको बताया उसका ये उल्टा है। इसमें ये पहला जो चरण है ये अतुकांत है, और ये पहला जो पद है ये अतुकांत है, और ये दूसरा और तीसरा पद तुकांत हो गया। ये होता है उत्तर जनक छंद। मैंने बोला भी नहीं, तुमने क्या क्या सुन लिया, खुद ही सपना बुन लिया। सुन लिया बुन लिया से ये दोनों पद तुकांत हो गए। ये हो गया आपका उत्तर जनक छंद।
चौथा प्रकार है घन जनक छंद, जिसमें कि तीनों पद जो हैं तुकांत होते हैं। कौन यहाँ किसका सखा, सबने सत्ता रस चखा, जन सेवा में क्या रखा। सखा चखा रखा से ये तीनों पद तुकांत हो गए। ये हो गया आपका चौथा घन जनक छंद। पांचवा बताता हूं, ये हो गया आपका पांचवा सरल जनक छंद, जहां तीनों पद में से कोई आपस में तुक नहीं मिलाते हैं। देख रहे हैं, देश हमारा आपका, मिलजुल कर आगे बढ़ें, जीते मिलकर विश्व को। उदाहरण के लिए मैंने लिखा, तो इसमें तीनों में से कोई भी पद तुकांत नहीं हो रहा है। तो ये हो गए आपके जनक छंद के 5 प्रकार। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगले वीडियो में हम किसी और छंद पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।